सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम दूसरे दिन चौथे स्कंद का जो शुरुआत की थी उसमें हम बात करेंगे। गई बार हमने करदम ऋषि की जो बेटियां थी उनके बारे में बात की थी कि उनका वंश आगे कैसे चला था। और आज हम उनकी जो बाकी पुत्रियां थी, हमने 5 पुत्रियों का वर्णन कर चुके हैं। तो आज हम उनकी छठी पुत्री की बात करते हैं कि अरुंधति और वशिष्ठ ऋषि जो थे उनके 7 पुत्र हुए। उसमें चित्रकेतु, सुरोचि, विराज, मित्र, उल्बान और वसुब्रिध्यान और दुम्यन। ये जो 7 पुत्र हुए वो अरुंधति से हुए और उनके दूसरे पुत्र भी हुए दूसरी पत्नी से, जिनमें शक्ति और दूसरे पुत्र का समावेश होता है। जो 7वीं पुत्री थी चिति, जिनका विवाह अथर्व ऋषि के साथ हुआ था, उनके पुत्र हुए दधीचि। दधीचि अश्वशिरा नाम से भी प्रसिद्ध हैं। 8वीं पुत्री ख्याति महर्षि भृगु के साथ उनका विवाह हुआ था और उनको 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई। अब जो पुत्र थे उसमें धाता और विधाता नामक पुत्र हुए। धाता का विवाह हुआ आयति और विधाता का विवाह हुआ नियति के साथ। ये दोनों जो पुत्रियां थी वो मेरु ऋषि की पुत्रियां थी। और दाता और आयति के जो पुत्र हुए वो है मुकंद ऋषि और उनसे पुत्र हुआ मार्केंडेय। और जो नियति और विधाता की जो शादी हुई थी उनका पुत्र हुआ प्राण मुनि और उनके पुत्र हुए वैरशिरा इनके पुत्र का नाम था। और जो उनके तीसरे पुत्र थे वो थे कवि ऋषि और उनके जो पुत्र हुए वो हुए शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य जो थे वो असुर के महान गुरु हुए। तो इस तरह से जो हमने कई बार जो बात की थी कि उनकी जो एक पुत्री थी उनके पुत्र थे उनके जो पुत्र हुए थे वो थे देवताओं के गुरु बृहस्पति। और ये जो इनके पुत्र शुक्राचार्य है वो हुए असुरों के गुरु। तो इस तरह से दोनों मौसी के भाई हुए। अब ख्याति और भृगु की जो पुत्री थी उनका नाम था श्री। अब श्री जो थी उनका विवाह हुआ था विष्णु जी के साथ। अब विष्णु भगवान और श्री का जब विवाह हो गया तो विष्णु जी ने एक बहुत ही सुंदर नगरी का निर्माण किया। और वो जो नगरी थी वो रिद्धि सिद्धि और सुख संपत्ति से समृद्ध थी। तो उस जो नगरी को भृगु जी अपना कहने लगे। इस पर विष्णु जी ने उनके साथ मजाक में उनसे कहा कि आप अपनी पुत्री की जो धन संपत्ति है उस पे आप क्यों नजर डाल रहे हो। ये कहने पर भृगु जी जो थे वो गुस्सा हो गए और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि आप धरती पर 10 बार अवतार लेना पड़ेगा आपको। और वही फिर 10 अवतार भगवान ने लिए भी, ताकि वो उनको जो श्राप मिला था उसका उनको सम्मान करना था। तो इस तरह से ख्याति और भृगु जी के 3 पुत्र और पुत्री की वर्णन दिया गया है। अब जो उनकी 8वीं पुत्र थी वो थी कला, 9वीं पुत्री थी वो थी कला और मरीचि ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ था। उनके 2 पुत्र हुए कश्यप और पूर्णिमन। अब उनसे उनको विराग और विश्वाग नाम के 2 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई देवकुल्या। अब ये जो देवकुल्या जी थी वो अगले जन्म में हरि के पैर धुवन से गंगा स्वरूप में उनका अवतार हुआ। तो ये हमने बात की 9 कन्याएं जो करदम ऋषि और देवहूति जी की थी। अब बात आती है कि मनु और शत्रुपा की जो दूसरी पुत्री थी अकुति, उनकी शादी हुई थी
रुचि प्रजापति के साथ। अब ये जो शादी हुई थी वो पुत्रिका धर्म के अनुसार की गई थी। पुत्रिका धर्म का मतलब होता है कि उनकी विवाह के उपरांत जो पहला पुत्र होगा वो जो लड़की है उसके पिता ले जाएंगे, तो इसको कहते हैं पुत्रिका धर्म। तो उनकी जो शादी हुई थी वो पुत्रिका धर्म के अनुसार हुई थी और उनसे जो पुत्र जन्म हुआ वो यज्ञ हुआ। अब यज्ञ जो थे वो साक्षात विष्णु के स्वरूप थे और जो कन्या ने जो जन्म लिया उनका नाम था दक्षिणा। अब जो दक्षिणा जी थी वो माता लक्ष्मी का ही रूप थी और दोनों एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। और बचपन से ही दक्षिणा जो थी वो भगवान के नाम स्मरण में उनका ध्यान में लगी रहती थी और बड़ी होकर के उन्होंने यज्ञ स्वरूप जो भगवान का ही स्वरूप था विष्णु जी का, उनसे ही शादी करने की बात रखी। अब यज्ञ जी ने जो भगवान के स्वरूप थे उन्होंने उनको अपना लिया दक्षिणा को और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए 12 उनके बच्चे हुए। और यहाँ पे यज्ञ और दक्षिणा का जो विवाह हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि मनु महाराज ने पुत्रिका धर्म अनुसार यज्ञ को वो लेके गए थे और रुचि जो थी वो दक्ष के पास रह गई थी। तो उन दोनों का विवाह हुआ और उनको ये 12 पुत्र का जन्म हुआ जिनके नाम थे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इदस्पति, इदमा, कवि, विभु, स्वहना, सुदेव और रोचन। और ये सभी जो थे 12 वो तुलसीदास देवताओं के स्वरूप में थे जो स्वयंभू मनवंतर में इनको देवता की तरह पूजा जाता था। अब बात आती है उनकी सबसे छोटी पुत्री दक्ष की जो थी प्रजापति की। तो जो मनु महाराज की सबसे छोटी पुत्री प्रसूति थी उनका दक्ष महाराज के साथ उनका विवाह हुआ था। उनको 16 पुत्रियों का जन्म हुआ। वो 16 जो पुत्री थी उसमें से 13 जो पुत्रियां थी वो धर्म के साथ उनका विवाह कर दिया गया था। तो वो जो पुत्रियां थी वो 13 कौन सी थी? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, चिकित्सा, मूर्ति। तो ये जो 13 थी इनके जो पुत्र हुए धर्म राजा के विवाह के बाद वो थे श्रद्धा जी ने शुभ नामक पुत्र को जन्म दिया, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद, पुष्टि ने अहंकार, क्रिया ने योग, उन्नति के दर्प नामक पुत्र हुए, बुद्धि के अर्थ और मेधा के स्मृति, तितिक्षा जो थी उनके क्षेम और मूर्ति जो थी उनके प्रशय नामक पुत्र का जन्म हुआ। यहाँ पे एक गलती हो गई है कि जो प्रशय जी हैं उनकी माता का जो नाम है वो मूर्ति नहीं है, वो है मैं आपको मैं बाद में बता देता हूं। पर और जो मूर्ति जो थी उनके 2 महान ऋषियों का जन्म दिया जिनका नाम था नर और नारायण। अब ये जो नर और नारायण थे वो साक्षात प्रभु के ही अंश थे और उनका जब जन्म हुआ तब सारी पृथ्वी पर हर्ष और उल्लास का एकदम वातावरण सा छा गया और वो भगवान के ही स्वरूप में जन्म लेकर के उन्होंने पृथ्वी पर भक्ति और भक्ति की जो भगवान की भक्ति होती है उसका प्रसार किया। अब उनकी जो 14वीं पुत्री थी स्वाहा, उनका विवाह हुआ अग्निदेव के साथ। उनसे 3
पुत्र का जन्म हुआ, पावक, पवमाना और शुचि। ये तीनों के द्वारा आगे 45 पुत्रों का जन्म हुआ, और इन सबको मिलाकर के, जैसे अग्नि, उनके पुत्र, 3 पुत्र और उनके पौत्र मिलाकर के जो 39 49 जो ये 49 जो ये अग्नियां हुई, यही अग्नियां अग्निष्टय यज्ञ के जो विधान होते हैं, उसमें जो अग्नि द्वारा जो अर्पित किया जाता है देवों को, उसका जो भक्षण होता है हवन का, वो यही जो 49 अग्निज है वो करती है। अब इसमें बहुत तरह की अलग अलग अग्नियों का वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ जो है उनका मैंने यहाँ पे वर्णन किया है कि एक तरह की अग्नि होती है सर्वव्यापक अग्नि, जो कि सारे अणु परमाणु में इनका अंश होता है। दूसरी होती है बड़ बड़म व अग्नि। बड़म व अग्नि जो होती है वो समुद्र के जल को सुखाने वाली अग्नि को कहा गया है। फिर है जठर अग्नि, कि हमको जब भूख लगती है तो हमारे पेट में जो हम खाना खाते हैं उसको जो पचाती है, वो अग्नि को जठर अग्नि कहा गया है। फिर है यज्ञीय अग्नि, जो यज्ञ जो होते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और उनके जो उनके जो वैदिक हवन में जो अग्नि प्रकट होती है वो है यज्ञीय अग्नि। फिर एक सामान्य अग्नि होती है जो हम घर में हमारा अन्न पकाने के लिए जो हम प्रकट करते हैं, जो आजकल हम गैस के द्वारा हम जो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, वो अग्नि है सामान्य अग्नि। तो इस तरह से अलग अलग अग्नियों को बताया गया है। अच्छा, वो जो मैंने आपको कहा प्रशय जो थे, वो प्रशय की माता का नाम था री। री यानी लज्जा, और मूर्ति जो थी वो नर और नारायण की माता थी। अब 15वीं जो उनकी पुत्री थी वो थी स्वाधा, और उनका विवाह हुआ था पितरों के साथ। पित्र यानी हमारे जो पितृगण जिसका हम तर्पण वगैरह करते हैं, उनके साथ उनका विवाह किया गया था। और ये जो पित्र हैं वो 6 गण में पित्र होते हैं। तो उनका नाम है सोमक, बहिर्षद, साग्निक, अग्नि, स्वत्ता, आज्यप्य और निरग्नि। तो ये जो है, इनको जो हम इनकी जो आहुति देते हैं वो या तो हम अग्नि के द्वारा देते हैं या बिना अग्नि के भी देते हैं। इनकी 2 पुत्रियां हुई, स्वधा और पितरों से 2 जो पुत्रियां हुई, उनका नाम था धारिणी और मयूना। ये दोनों ही भक्त, भागवत भक्त में पारंगत थी और देवों में आस्था रखने वाली पुत्रियों का जन्म हुआ था। और इनकी जो सबसे छोटी पुत्री थी, जो दक्ष राजा को बहुत ही प्रिय थी, वो थी सती। सती भवानी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई थी उन दिनों में। और शिव जी जो थे वो सती को हमेशा अपने साथ रखते थे, और इनका नाम जो था वो इसलिए अर्धनारीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने सती को अपने आधे अंग में जगा दी थी। तो अब इनका विवाह जो हुआ था वो शिव जी के साथ हुआ था, सती जी का। पर आपको, जैसे आपको पता होगा कि सती जी ने अपने देह की आहुति देकर के खुद को भस्म कर लिया था। तो ये सब क्यों हुआ था, हम उसकी बात करते हैं। तो पहले तो दक्ष और शिव दोनों में ही, दक्ष जो थे, जो उसके ससुर थे शिव जी के, उनके मन में शिव जी के लिए बहुत ही कुभावनाएं थी
और मनु मलिनता जिसको कहते हैं, वो उनके दिल में बसी हुई थी। तो वो इसलिए हुआ कि एक बार दक्ष जो प्रजापति यानी सारे जो पृथ्वी थी उसके वो राजा माने जाते थे और वो सारी सुविधाएं वगैरह उपलब्ध करवाते थे। तो ब्रह्मा जी ने उनको प्रजापति का स्थान दिया हुआ था और सारे प्रजापति ने मिलकर, पृथ्वी पे जितने प्रजापति थे उन सब ने मिलकर के एक बहुत बहुत बड़े यज्ञ का, जो कि 1000 वर्ष चलने वाला था, उसका आयोजन किया था। और ये आयोजन हुआ था कहाँ पे? जो प्रयाग नामक जो बहुत अच्छा देवस्थान है, वहां पे गंगा और यमुना का मिलन होता है, उनका संगम है। और उन दोनों के संगम के, इन दोनों नदियों के बीच में एक थोड़ी सी जगह थी। उस जगह पर इस जो यज्ञ था उसकी आयोजन किया गया था। अब जब ये सभा में सब लोग जमा हुए थे, यज्ञ का आरंभ होने वाला था, और तब दक्ष, जो कि बहुत ही उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व था, उनसे सूर्य जैसी आभा का प्रकट होती थी, और वो जब आए सभा में तो सभी लोग स्वाभाविक तरीके से उनको सम्मान देने के भाव से सब खड़े हो गए और उनको प्रणाम कर करके उनका अभिवादन किया। पर सारी सभा में सब लोग ने उनका सम्मान, दक्ष जी का सम्मान किया, पर खाली शिव जी और ब्रह्मा जी वो बैठे रहे, वो खड़े होकर के उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया। अब स्वाभाविक है कि ब्रह्मा जी तो उनके पिता है तो वो नहीं खड़े होंगे, और शिव जी जब खड़े नहीं हुए तो ये देख करके दक्ष को बहुत बुरा लगा, उनको बहुत गुस्सा भी आया और उनका मुंह एकदम गुस्से से लाल हो गया। और उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा कि मैं शिष्टाचार के अनुरोध होकर के मैं ये कहता हूं कि ये जो शिव है, जो कि इतना इन्होंने मेरा सम्मान में न तो उन्होंने खड़े होने की तकलीफ ली और ना ही तो इन्होंने कुछ कहा, और दूसरा कि मैंने अग्नि और ब्राह्मणों के साक्षी रूप में मैंने अपनी जो पुत्री है, जो सती है, उनका ब्याह इनके साथ करवाया है, और उस रिश्ते से भी ये मेरे पुत्र हुए, तो उन्हें उस रिश्ते से भी मुझे खड़े होकर के मुझे सम्मान देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया है। और फिर उन्होंने अपने क्रोध में भगवान के बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप बातें की, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो अघोरी जैसे वेश में आधे कपड़े अढंग तरीके से जो घूमते रहते हैं, और उनके गले में मुंड की माला रहती है, पूरे शरीर पर भस्म लगा के घूमते रहते हैं, सर के बाल सारे बिखरे हुए हैं, और जो सारे अलग अलग तरीके के जो मनुष्य के जो स्मशान में उनकी जो हड्डियां होती है उसको उन्होंने आभूषण की तरह उन्होंने धारण किया हुआ है। और ये हमेशा कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी ध्यान में चले जाते हैं। तो ये जो अघोरी स्वरूप में घूमते रहते हैं वो बड़े ही अपवित्र है, अमंगल है, और इन्होंने लोकपालों का और प्रजापतियों का अपमान किया है। और वो ये भी कहते हैं कि ये तो स्मशान में रहते हैं, भूत प्रेतों से घिरे रहते हैं, तो इनको इस सभा में बैठने का कोई हक नहीं है, और इन्होंने इस सभा को भी अपने यहाँ पे होने की वजह से अपवित्र कर दिया है। और फिर वो ये सब जब बोल रहे होते हैं तो उनका जो द्वेष है वो सब उनका निकल रहा होता है शिव जी पे। पर शिव जी जो है वो तो आपको पता है भोले भंडारी, एकदम शांति से बैठे बैठे सब सुन रहे होते हैं, उनके मुंह पे, उनके मुख पे कोई किसी तरह का प्रतिभाव वगैरह नहीं दिखता है। और ये देख करके वो जैसे कहते हैं ना कि हमें कि अगर आप
कोई आप पे क्रोध कर रहा है और अगर आप भी उसको क्रोध से उसका प्रतिभाव दोगे तो उसके मन को शांति मिलेगी और वो आपसे झगड़ेगा। पर अगर आप चुपचाप उसको देखते रहते हो, उसकी बात सुनते रहते हो और कोई उसको जवाब नहीं देते हो, तब तो उस व्यक्ति का क्रोध और बढ़ जाएगा। तो यही यहाँ पे भी हुआ कि दक्ष का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने अंत में अपने हाथ में पानी ग्रहण करके शिव जी को श्राप ही दे डाला। उन्होंने क्या कहा कि आज से जितने भी यज्ञ होते हैं उसमें इंद्र उपेंद्र सभी को उनका भाग दिया जाता है यज्ञ के आहुति के द्वारा। तो आज के बाद और इस यज्ञ में भी शिव जी को इंद्र उपेंद्र के साथ जो यज्ञ का भाग मिलता है वो नहीं दिया जाएगा। और इस तरह से उनको श्राप दे करके वो वहां से पैर पटकते हुए चले जाते। अब शिव जी को श्राप दिया तो जो नंदी जी थे, जो उनके वाहन भी है और उनके साथ में ही रहते हैं, उन्होंने जब ये सुना तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने दक्ष को श्राप दिया। और दक्ष के साथ में उन्होंने उन ब्राह्मणों ने जिन्होंने ये सब कटु वाक्य सुने और उसका संबोधन किया था उन सबको भी श्राप दे डाला। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो दक्ष है वो सिर्फ कर्मकांड और अपने देह में ही आसक्ति रख करके सारे जो गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए अपने आप को ही देह समझने लग गया है और ये भगवान तक को भी नहीं पहचानता है और ये सिर्फ पशु के समान ही यहाँ आचरण कर रहा है। तो इसका जो बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है तो इसकी सारी तत्व ज्ञान भी नष्ट हो जाए। अब उनका जो तत्व ज्ञान अगर नष्ट हो जाएगा, बुद्धि भी नष्ट हो गई तो वो पशु के प्रमाण ही रह गया। तो वो कहते हैं कि इस के अंदर जो अविद्या भरी हुई है उस अविद्या के कारण ये पशु की तरह ही सोच विचार कर रहा है और इसको अपनी अविद्या के कारण इसकी जो बुद्धि है वो भी भ्रष्ट हो गई है। तो इसका जो मुख है वो भी एक पशु के तरह यानी कि एक बकरे के समान हो जाए। अब बकरा जो है वो बहुत ही विकार से युक्त का प्राणी माना जाता है, उसको काम वासना के सिवाय और कुछ और खाने के सिवाय कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो उनको श्राप दे देते हैं कि इसका मुख भी बकरे के समान हो जाए। फिर वो आगे कहते हैं कि साथ साथ में ये जो ब्राह्मण हैं जिन्होंने इसके मुख से ये सब सुनने के बाद भी इसको इसका किसी ने विरोध भी नहीं किया और ऊपर से उसका अनुवादन किया है, तो ये सब भी जो है वो जीवन मृत्यु के काल चक्र में ही फंसे रह जाएंगे। और जिन्होंने शिव तक को नहीं समझा है वो अपने जो विद्या तप और व्रत है उसका उपयोग खाली अपने जीवन निर्वाह के लिए ही करते रह जाएंगे और वो सारे जो है वो अपने निर्वाह के लिए इन सब का उपयोग करते हुए गरीबी में और भिखारी की तरह इनको सब जगह मांग करके अपना निर्वाह करना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने श्राप दे दिया कि दक्ष का जो ज्ञान और तत्व का विनाश हो जाए और वो उनका मुख बकरे का हो जाए और उनका पूरे संसार में वो निंदित होंगे। तो वो निंदित हुए भी, आगे हम देखेंगे। अब ये सब सुना तो वहां भृगु ऋषि बैठे थे। जब ब्राह्मणों के वंश पर ये श्राप दिया गया नंदी द्वारा तो वो भी गुस्सा हो गए और उन्होंने उल्टा श्राप और एक दे दिया कि वो क्या कहते हैं कि जो लोग शिव भक्त हैं या उनके अनुयायी हैं जो उनको फॉलो करते हैं वे सभी शास्त्रों से विमुख है। क्यों विमुख है? वो कहते हैं कि जो इस ये जो विष्णु द्वारा शाश्वत और शुभ मार्ग
जो भगवान ने बताया गया है उससे विमुख होकर के जो लोग शिव की आराधना कर रहे हैं और इस तरह से भस्म और अपवित्रता और सब मुंड वगैरह की जो आभूषण धारण कर रहे हैं और ये सब जो कर रहे हैं वो उनकी तरह ही अपवित्र हो गए हैं और वो भी शासंडी और विधर्मी हैं और वो भी शिव की तरह ही दिन भर अपवित्र होकर घूमते रहेंगे और वो दुखी रहेंगे। तो अब उन्होंने उल्टा श्राप दे दिया। तो ये सब जब चल रहा था तो शंकर जी वहां चुपचाप बैठे बैठे सब सुन रहे थे और वो उनका जो मन था वो थोड़ा विचलित हुआ, दुखी हुआ और वो चुपचाप कुछ बोले बिना वहां से उठ करके कैलाश पर्वत वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये सब चल रहा था, दक्ष अपने वहां चले गए, शिव जी अपने यहाँ घर चले गए कैलाश पे और बाकी लोग जो वहां थे उन्होंने यज्ञ को पूर्ण किया और सभी ने फिर वहां पे पूर्ण होने के बाद जो पवित्र नदी का संगम था उसमें स्नान कर करके फिर वो भी अपने अपने घर चले गए और सब थोड़े दिनों में ये सब जो हुआ था वो भूल गए। पर जो दक्ष था उसके दिल में अब तक शिव जी के प्रति द्वेष था कि उन्होंने उसको खड़े होकर के सम्मान क्यों नहीं दिया। अब आप सोचिए इतनी छोटी सी बात पे उसने अपने दिल में वो जो चीज पकड़ के रखी थी वो उसको कहां तक ले गई। और इसीलिए हमें कहते हैं कि किसी के प्रति द्वेष या क्रोध की भावना मत रखिए, वो इसीलिए कहा गया है। पर अब दक्ष ने वो रखी हुई थी और वो रखते हुए उसने आगे क्या किया कि वो द्वेष को कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा ना, वो अंदर जो पड़ा हुआ है तो वो चाहता है कि किसी तरह मैं इसको प्रकट करूं और इसका शिव जी का अपमान करूं। अब आगे चल करके जो ब्रह्मा जी है वो दक्ष को सारे प्रजापतियों के भी प्रजापति बना देते हैं। तो उनका गर्व और बढ़ जाता है, तो गर्व बढ़ता है तो अहंकार भी बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है तो द्वेष और क्रोध जो उनके दिल में पनप रहा है वो भी बढ़ता है। और वो क्या करते हैं, शिव जी और जो उनके अनुयायी जो ब्राह्मण है या जो ऋषि हैं उनको भाग न देते हुए वो एक वाजपेयी नामक यज्ञ का यज्ञ करते हैं और उसमें वो भाग नहीं देते हैं और फिर एक उदाहरण स्वरूप प्रकट करने के लिए वो एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं जिसका नाम है बृहस्पति स्व, जो कि बहुत बड़ा यज्ञ है। ये सोच करके, ये कुभावना रख करके इसका आयोजन करते हैं कि अगर मैं इसमें भी भगवान शिव का भाग नहीं दूंगा तो वो सबके लिए एक उदाहरण रूप खड़ा हो जाएगा और फिर सब लोग भी उसका अनुसरण करेंगे। अब ये जो कुपावन भावना उन्होंने मन में रखी और इतने बड़े यज्ञ, अब यज्ञ तो शुभ कार्य है पर उस शुभ कार्य में भी उन्होंने कुभावना को मिला दिया तो आगे क्या होता है हम देखते हैं। और वो यज्ञ का आयोजन करके वो सारे दुनिया में सबको उन्होंने आमंत्रित किया, सारे ऋषि देव ब्रह्म ऋषि फिर गंधर्व किन्नर जितने भी लोग थे उन सबको उन्होंने आमंत्रित किया, सिर्फ शिव जी और सती को नहीं बुलाया। अब होता यह है कि सब लोग उनके जो यज्ञ इतने बड़े पैमाने में किया जा रहा था कि सब जगह उसकी बातें फैल गई और जब ये बातें फैली तो ये बात घूमते घूमते उन सती तक भी पहुंची। उनको भी पता चला कि मेरे पिता जो हैं वो इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और हमको नहीं बुलाया है। और फिर कैलाश के यहाँ पे, कैलाश के आकाश से जो गंधर्व की पत्नियां के साथ जो पत्नियां एकदम सुंदर वस्त्र धारण करके सुंदर तैयार होकर के आभूषण से सुसज्ज होकर जो अपने विमानों में बैठ करके कैलाश से गुजरते हुए जो जा रहे थे उन्होंने भी उनको बताया इतना बड़ा यज्ञ है और उनकी जो सब बातें कर रहे थे यज्ञ की वो भी सती ने सुनी।
तो अब स्वाभाविक है कि अपने पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो उनकी बेटी होने के हिसाब से उनको भी उनके अंदर जाने में उनका मन करेगा। तो वो जाकर के शिव जी के पास कहती है कि पतिदेव, शिव जी आप तो बड़े दयालु हैं और आप हमेशा ही मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, पर अब मेरे जो पिताजी हैं और आपके जो ससुर हैं वो एक बहुत बड़ा महायज्ञ करने जा रहे हैं, और क्यों ना हम भी वहां चले। वो फिर आगे कहती है कि अगर हम वहां चलते हैं तो मैं अपनी जन्मभूमि, अपनी माता से भी मिल लूंगी, साथ में अपनी बहनें भी, मेरी बहनें और उनके जो पति हैं वो भी वहां आए होंगे, तो मैं उनसे भी मिलना मेरा हो जाएगा, और साथ ही में मैं और इतना बड़ा यज्ञ भी देखने का मुझे अवसर मिल जाएगा, तो क्यों ना हम वहां चलते हैं। और फिर वो ये भी कहती है कि अपने जो पिता हैं, फिर पति का जो घर होता है और जो हमारे मित्र होते हैं, उनके घर पे जाने के लिए हमें किसी आमंत्रण की कोई जरूरत भी नहीं होती है, हम कभी भी वहां जा सकते हैं। तो आप कृपा करके मेरे साथ इस यज्ञ में चलिए, मेरा वहां जाने का बहुत मन है। अब शिव जी को तो सब पता होता है, वो तो अंतर्यामी होते हैं। तो शिव जी उनसे कहते हैं कि सती, तुम जो कह रही हो वो सत्य है कि मित्र और हमारे जो स्नेही हैं, हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे पास के लोग हैं, और पिता और पति के घर जाने के लिए आमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। पर वो कब नहीं होती है? जब वो आपको सच्चे दिल से प्यार करते हो और आपकी तरफ स्वच्छ मन रखते हो, उनके मन में द्वेष वगैरह ना हो, क्योंकि अभिमान से उत्पन्न हुआ द्वेष और क्रोध जो होता है, अगर वो आपके प्रति वो लोग रखते हैं तो उससे क्या होगा? दोष उत्पन्न होगा, और ऐसे लोगों के घर नहीं जाना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, वही बता रहे हैं, और शिव जी वो सती को भी समझा रहे हैं कि अगर वो आपके प्रति प्रेम है, आपका अच्छा उनसे रिलेशन है और वो आपके प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं, तब तो आप निसंकोच कभी भी उनके घर जा सकते हो। पर अगर ऐसी स्थिति है जो कि हमने बताई कि उनके मन में अगर द्वेष और क्रोध भरा हुआ है आपके प्रति, और वो आपकी गलतियां निकालने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तब ऐसे लोगों के घर नहीं जाना चाहिए। अब आगे भगवान कहते हैं कि सत्पुरुष जो होते हैं उनके लिए विद्या, तप, धन, फिर युवा अवस्था यानी उनकी जवानी, और उच्च कुल का उनका जन्म, और उनके शरीर की सुंदरता, ये जो 6 गुण हैं वो उनके लिए, सत्पुरुष के लिए एक तरह से वरदान बन जाते हैं। पर यही गुण जो नीच पुरुष होते हैं उनके लिए अवगुण माने जाते हैं, और दोष युक्त जो उनकी दृष्टि है वो हो जाती है, और अभिमान से होने की वजह से जो ये दोष युक्त हो जाती है उनकी दृष्टि, तो उनको हर चीज में उनके दुर्गुण ही, यानी उनकी छोटी छोटी भी चीज जो रहेगी उनको उसके अवगुण ही दिखेंगे, और वो आप में वही ढूंढेंगे, और फिर वो ढूंढने के साथ उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाने की वजह से वो आप में अच्छी चीज तो नहीं ही देखेंगे, पर वो जो महान अनुभव है, जो महान व्यक्ति भी है, उसमें भी वो उनका प्रभाव नहीं देख पाएंगे। फिर वो आगे कहते हैं कि शत्रु द्वारा मारे गए तीर जो होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा शरीर घायल करेंगे, और जो स्वजन होते हैं जिनके घर आप जाओगे और अगर वो इस तरह की भावनाएं आपके लिए रखते हैं और उनके मन में इस तरह की भावनाएं हैं, तो वो उनके कटु वचन जब आपको कहेंगे, आपका जब अपमान करेंगे, आपका जब तिरस्कार करेंगे, तो उसके जो आपका हृदय छिन्न भिन्न हो जाएगा, वो कोई सहन नहीं कर पाएगा।
वो कहते हैं कि अहंकार शून्य पुरुष जो को देख करके उनके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा उत्पन्न होती है। यानी अगर आप अच्छे हो लेकिन उनके मन में अगर कटु भाव है तो वो इस तरह के पुरुषों को देख करके उनके मन में जो हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा जो उत्पन्न होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि उन्हें पता है कि वो उस सज्जन या जो वो महाअनुभव या जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसकी तरह वो बन नहीं सकते हैं, क्योंकि वो काफी उनसे ऊपर हैं हर तरह से, हर भावना से, हर उनकी जो अच्छाइयां हैं वो उनसे अच्छी है। तो अब वो क्या कर सकते हैं? अगर उनकी तरह नहीं बन सकते हैं तो फिर वो उनके प्रति क्रोध और द्वेष रखेंगे और उनसे जलेंगे। तो वही यहाँ पे हो रहा है। दक्ष जी क्या कर रहे हैं? दक्ष शिव जी की तरह तो बन नहीं सकते हैं, तो वो उसकी तरह नहीं बनते हुए उसके प्रति द्वेष और कटु भावना रखते हैं। तो शिव जी आखिर में सती को ये कहते हैं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति का उनके लोगों द्वारा होने वाले अपमान से उसकी तत्काल ही मृत्यु का कारण बन जाती है। तो वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पिता की तुम बहुत ही प्यारी और लाडली पुत्री थी, पर मेरे साथ विवाह हो जाने के बाद मेरे प्रति जो उनकी भावनाएं हैं उसके वजह से अब वो स्थिति नहीं रही है और वो स्थितियां बदल चुकी है। पर अब सती थी तो मनुष्य, जैसे हम मनुष्य हैं, तो उनके दिमाग में तो वही जो आसक्तियां चल रही थी कि मैं अपने पिता के घर जाऊं, अपनी माता से मिलूं, वो सब चल रहा था। तो इतना सब समझाने के बाद भी वो इस चीज को समझ नहीं पाई। और दूसरी बात कि शिवजी उनको ये भी कहते हैं कि जिस वजह से तुम्हारे पिता मुझसे रुष्ट हैं कि मैंने उनको उठ करके सम्मान नहीं दिया, तो वो कहते हैं कि ये जो जाकर के मिलना, नमन करना, प्रणाम करना, ये सब क्या है? लोक व्यवहार है जो धरती पर मनुष्य करते हैं। लेकिन जो तत्व ज्ञान से संपूर्ण पुरुष होते हैं, जैसे कि भगवान हैं, वो क्या करते हैं? वो बैठे बैठे ही अंतकरण में विराजमान, किसके? दक्ष के अंतकरण में कौन है? सबके अंतकरण में, हमारे अंतकरण में कौन है? भगवान ही बैठे हुए हैं, उनका ही अंश है। तो उस अंतकरण में बैठे वासुदेव के को नमस्कार करने के लिए उनके अंतकरण से उनको नमस्कार करते हैं, जो उन्होंने किया था। पर दक्ष को ये चीज समझ में नहीं आई, इसलिए वो मेरे खिलाफ देश भावना रख रहे हैं। और जो हमारे शास्त्रों में भी हम जो नमस्कार करते हैं वो क्या है? नमस्कार का मतलब होता है कि हम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मेरे अंदर, मेरे अंतकरण में बैठे हुए भगवान का जो अंश है, वो अंश सामने वाले व्यक्ति को, जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं, उसके अंतकरण में बैठे हुए उसी भगवान वासुदेव के अंश स्वरूप जो बैठा हुआ अंश है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। मीन्स द डिविनिटी विद इन मी सैल्यूट्स और वर्शिप द डिविनिटी विद इन यू। तो ये भावना होती है नमस्कार। हम लोग नमस्कार तो कर लेते हैं, पर उसकी जो भावना है वो हमको नहीं पता होती है। तो ये भावना है कि हम भगवान के स्वरूप है और हम सामने जो भगवान का स्वरूप है, जो भी मनुष्य हम जिसको भी देख रहे हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो भगवान के स्वरूप को हम नमन वंदन करते हैं। तो इस तरह से भगवान उसको तरह तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, पर उनको ये भी पता होता है कि मैं उसको जाने दूं या नहीं जाने दूं, दोनों ही स्थिति में विनाश तो होना ही है। लेकिन वो अपनी कोशिश करते हैं कि मैं हो सके तो इसको रोक लूं। पर जैसे कहते हैं ना कि जब भगवान भी जो प्रारब्ध जो लिखा है, हमारे प्रारब्ध जिसको कहते हैं कि
जो होने वाला है उसको जब भगवान भी नहीं रोक सकते हैं तो फिर हम मनुष्य कैसे रोकेंगे। तो भगवान ने सारी कोशिश कर ली। अब सती जो है वो दुविधा में है, क्योंकि एक तरफ उनको उनके पिता का प्रेम, उनका जो यज्ञ में होने वाली खुशियां, वहां पे मिलने वाली उनको तरह तरह के उपहार, वेश आभूषण, और उनकी बहनें और उनके पति और सबसे मिलने का सुख उसको खींच रहा था, क्योंकि वो तो मनुष्य थी। भगवान पर ब्रह्म थे लेकिन वो तो मनुष्य थी। तो वो एक तरफ खींच रही थी, और दूसरी तरफ जो था वो ये था कि अगर मैं अपने पति के कहे गए या शब्दों का निरादर करके मैं चली जाऊंगी, तो एक तरफ उनका क्रोध और दूसरा उसका पाप। तो वो इन दोनों के बीच में बुरी तरह से फंसी हुई थी और खींची जा रही थी। तब अंत में मनुष्य होने के वजह से वो अपने मोह में और अपने पिता के घर जाने की आसक्ति में लिप्त होकर के वो शंकर भगवान की बात को छोड़ देती है और वहां पे वो जाने के लिए निर्णय ले लेती है। अब शंकर भगवान को भी पता ही है कि क्या होने वाला है। उन्होंने प्रयत्न किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, और वो भी कहते हैं आनंदी को बुला करके कि भाई तुम जाओ इनके साथ, सती माता के साथ, और सब गण को ले जा करके सोमान के साथ उनको ले जाओ। तो नंदी जी जाते हैं माता जी के पास और उनसे आग्रह करते हैं कि आप मुझ पर बैठ जाइए, मैं आपको ले चलता हूँ। ऊपर ध्वजा लगाई जाती है, जो शिव जी की ध्वजा लगती है, और सारे गण साथ में जो उनका जो ग्रुप होता है वो सारे उनके साथ चले जाते हैं। अब रास्ते में माता जी को कुछ अशुभ चीजें भी एहसास भी होता है और नजर भी आती है, पर वो उसको अवगणना करके अपने यज्ञ स्थल पर पहुंच जाती है। अभी आगे जब वो यज्ञ के स्थान पर पहुंचती है तो वहां देखती है कि वो जोरों शोरों से सारे जो वहां पंडित या जो ऋषि, ऋत्विज जिसको कहते हैं, एक ऋत्विज होते हैं जो हवन करवाते हैं, दूसरे हवि होते हैं जो यज्ञ करते हैं, और साथ में साथ जो दूसरे लोग होते हैं, तो वो लोग जोर शोर से मंत्र जाप चल रहा होता है, चारों तरफ दिव्यता फैली होती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। जितने भी लोगों को आमंत्रित किया होता है वो सब बहुत ही सज धज के खूबसूरत अपना अवतार बना करके वहां पहुंचे हुए होते हैं। और जैसे ही सती माता उसके द्वार पर पहुंचती है तो सब लोग के मुख पे खुशी तो दिखती है, पर दक्ष के क्रोध की वजह से वो उसको जाहिर नहीं करते हैं, और वो उसको थोड़ा उसकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। पर उसकी माता और बहन वो बहुत खुश होती है, वो आकर के उससे मिलती है, उससे बातचीत करती है, पर वो भी उससे ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि उनको पता होता है कि ये करने से दक्ष को गुस्सा भी आएगा और वो नाराज भी होंगे। और उनकी जो ये व्यथा होती है वो सती को उनके मुख पर दिखती है, पर वो इसको चला लेती है, ठीक है। वो उसको सबसे मिल करके खुश होकर के वहां यज्ञ में बैठ जाती है। लेकिन वो उसका जो अपमान हुआ होता है वो तो उनके दिल में उसको दुखी कर रहा होता है। फिर आगे वो देखती है कि सारे देवताओं को, इंद्रों को, उपेंद्रों को, ऋषियों को, सबको उनका भाग दिया गया है हवन के द्वारा, लेकिन शिव जी का इसमें भाग नहीं है। अब जब वो ये देखती है तो उनको बहुत नाराजगी होती है, और फिर वो जो है उनको बहुत क्रोध भी आता है कि शिव जी जो कि परब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु महेश जिनमें उनका नाम लिया जाता है, तो उनको किस तरह से उसके पिताजी उनका जो भाग है वो नहीं दे सकते हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाती है, उनका शरीर जो है एकदम लाल हो जाता है गुस्से से,
और वो खड़ी हो जाती है और वो कहती है, पिताश्री आप जो कर रहे हैं वो गलत है। शिव जी से बड़ा विश्व में कोई नहीं है, और शिव जी इतने निर्मल हैं, इतने शांत हैं कि उनका किसी के प्रति किसी तरह से द्वेष नहीं है, शत्रुता नहीं है। वो तो सभी पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो खाली एक बार गलती से भी शिव शिव और व जो दो शब्दों से बना हुआ उनका नाम है, अगर वो बोल देता है तो भी उनकी कृपा उस पर बरसने लगती है। जो भी उनके पास विनम्र भाव से, भक्ति से उनके पास आते हैं, वो इनको वन वांछित फल दे देते हैं। जैसे आपको उनको आपको पता होगा कि उन्होंने ऐसे ऐसे वर दिए हैं कि फिर उस वर को का प्रभाव कम करने के लिए, उस वर का जिसको भी दिया है उसको नष्ट करने के लिए विष्णु भगवान को अवतार लेने पड़े थे। तो वो कहती है कि ऐसे देवता को आप कैसे अपमानित कर सकते हैं? आप उनके प्रति किस तरह से इतनी गंदी भावना अपने मन में रख सकते हैं? और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है आगे कि उनके जैसे देवता बस विश्व में नहीं है, और आप उनको अमंगल रूप कह रहे हो। आप खुद ही अमंगल रूप हो। आप खुद ही बहुत ही ज्यादा कलंकित व्यक्ति हो, क्योंकि आप ऐसे देवता के प्रति आप क्रोध भावना रख रहे हो। और फिर वो ये भी कहती है कि आप उनकी जो क्षमता है वो आप पहचान ही नहीं सके हो कि वो कौन है। आप उसको सामान्य मनुष्य समझकर या आपका दामाद समझकर इस तरह की आप उनके साथ आप इस तरह का आप उससे बर्ताव कर रहे हो, जो कि बहुत ही गलत है, और आपको इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। वो आगे कहती है कि धर्म बता रही है माता जी। वो कहती है कि आपने उनकी इतनी निंदा की थी, जो गए आपका उनका यज्ञ हुआ तो उन्होंने कितनी निंदा की थी उनकी। तो वो कहती है कि उनकी निंदा सुननी नहीं चाहिए। वो कहती है कि अगर कोई भगवान की निंदा कर रहे हैं, तो अगर आप में समर्थ है तो पहले तो आप उसकी जबान काट लीजिए, जीवा काट लीजिए। और अगर आप में वो सामर्थ्य नहीं है किसी भी कारणवश, तो आप अपने कान बंद करके वहां से चले जाइए। पर भगवान की निंदा अगर आप सुनते हो तो आप भगवान का 100 बार नाम लीजिए, पर किसी भी हालत में अगर जरूरत पड़े तो आप अपने प्राण त्याग दीजिए, पर भगवान की निंदा नहीं सुनी जा सकती है। ये हमारा धर्म कहता है, और माता जी भी वही कह रही है। और आपने उनके लिए इतनी सारी निंदित बातें कही और लोग चुपचाप सुनते रहे, ये मैं नहीं सहन कर सकती हूँ। उस समय मैंने सह लिया क्योंकि आप मेरे पिता थे, लेकिन अब, और उस समय माता जी वहां थी भी नहीं, लेकिन अब आप मेरे सामने, मेरी मैं यहाँ पे हाजिर हूं, और आप मेरी हाजिरी में आप भगवान के प्रति इस तरह से अगर आप बर्ताव करेंगे, उनका जो भाग है वो भी आप नहीं दे रहे हैं, और ऊपर से आप उनके द्वेष और क्रोध की भावना को पनपते जा रहे हैं, ये मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। आप मेरे पिता हैं और ये देह भी आपने ही दिया है, लेकिन ये जो आपने पाप किया है, तो इसकी वजह से आप भी अशुद्ध हो गए हो और मैं भी उसकी वजह से अशुद्ध हो चुकी हूँ। और अब मेरी ये हालत नहीं रह गई है कि मैं ये दूषित शरीर, ये आंखें जिसने ये सब देखा है, ये पूरा जो मेरा मन जिसने इस सब का ध्यान में सब कुछ मैंने खुद खड़े होकर के अपनी आंखों से, अपने मन से, अपने शरीर से जिसकी मैंने यहाँ पे उपस्थिति में सब देख लिया है। तो अब मैं, मेरा शरीर इस तरह का नहीं रह गया है कि मैं फिर अपने पति के पास जाऊं, और जब वो मुझे दक्ष पुत्री कह करके संबोधित करेंगे तो मैं क्या मुख से उनकी आंखों में आंखें मिला पाऊंगी। और इतना कह करके वो बहुत ज्यादा क्रोधित और दुखी होकर के वहीं पे बैठ जाती है, और प्राणायाम, अपने आप को पीले कलर का वस्त्र अपने अपने आप पर ओढ़ लेती है, और अपना ध्यान जो है वो अपने प्राणों में केंद्रित कर लेती है, और प्राणायाम द्वारा
अपने शरीर में अग्नि और वायु को उत्पन्न कर करके, क्योंकि अग्नि और वायु जब मिलते हैं तो ज्वाला प्रज्वलित होती है, तो वो प्रज्वलित अपने शरीर में अपने योग शक्ति द्वारा प्रज्वलित करती है और वहीं सबके सामने अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करते हुए पूरा भस्म कर लेती है। अब जब ये होता है, सब लोग वहां खड़े खड़े जो देख रहे होते हैं, जो मुनि, जो वहां पे जितने भी देवता सब जो रहते हैं, वो सब जो देख रहे होते हैं, उनके तो होश उड़ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये सब क्या हो गया। और फिर सब लोग दक्ष को भला बुरा कहना शुरू करते हैं कि ये कैसा ब्राह्मण है, ये किस तरह के देवता है कि जो अपनी पुत्री को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख करके अपनी प्राण की आहुति देने जाने के लिए जो शुरुआत कर रही थी, तब भी उन्होंने उसको नहीं रोका और वो चुपचाप देखते रहे। कितने अभिमानी है, इस ये प्रजापति होने के लायक नहीं है, और सब तरह अलग अलग तरह की बातें करते हुए वो दक्ष प्रजापति की निंदा करना शुरू करते हैं। और साथ में जो शिवगण थे, नंदी वगैरह, जो उनका जो पूरा समूह साथ में माता जी के साथ आया था उनको लेकर के, वो माता की ये स्थिति देख करके बहुत ही क्रोधित होते हैं और सब वहां पे अस्त्र शस्त्र निकाल लेते हैं और यज्ञ में जितने लोग होते हैं उनके पूरा धावा बोल देते हैं, उन पे आक्रमण कर देते हैं। अब जब वो आक्रमण कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं, सब देखते हैं, तो जो भृगु ऋषि है वो ये देख करके क्या करते हैं, वो जो यज्ञ कर रहे होते हैं वो देखते हैं कि ये सब तहस नहस कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं, तो वो रुचा मंत्र को बोलना शुरू करते हैं। रुचा मंत्र जो होता है वो तब उसको मंत्र को बोला जाता है जब यज्ञ को ध्वंस करने के लिए जो शक्तियां होती है, या जो अनिष्ट राक्षस या जो अनिष्ट लोग होते हैं, वो जब इसके ध्वंस करने के लिए आते हैं तो उनको रोकने के लिए रुचा मंत्र का मंत्र बोला जाता है, और उसको बोलने से रुभु देवता का रुभु देवता स्वयं वहां पे प्रकट होते हैं। और ये जो देवताएं होते हैं वो जो अनिष्ट भावना से और यज्ञ को खंडित करने की भावना से जो भी आए होते हैं उनको उनका नाश करते हैं। तो ये जो जब प्रकट हो जाते हैं रुभु देवता, तो वो शिव गणों पर आक्रमण कर देते हैं और उनको कुछ लोगों को मार देते हैं, कुछ लोग उनके डर से वहां से भाग जाते हैं, और इस तरह से भृगु ऋषि शिव गणों को रोकते हैं। अब सारे शिवगण जो बचे रहते हैं भाग जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं, और दूसरी तरफ नारद जी ये सब देख करके डर करके भागते हुए कैलाश पर्वत पर जाते हैं और शिव जी के चरण में उनकी वंदना करते हुए उनको ये सारी बातें बताते हैं कि किस तरह से पति जी ने अपना देह त्याग कर दिया है और वो पूरा आहुति दे दी है अपनी शरीर की, और माता जी अब नहीं रही है। और फिर किस तरह से भृगु ने रुभु देवता का स्मरण कर करके शिवगण जो कि वहां पे आक्रमण कर चुके थे सब पर और यज्ञ का नाश करने पे लगे थे, उनको भी उन्होंने भगा दिया है। ये सब सुन करके शिव जी जो है वो अति क्रोधित हो जाते हैं, उनका पूरा शरीर क्रोध से एकदम तिलमिला उठता है, और वो क्या करते हैं, अपने जटा से एक बाल निकाल करके क्रोध में उसको धरती पर पटकते हैं। वो जो बाल जो होता है वो जैसे ही धरती को स्पर्श करता है तो उसमें से अति महाकाय शरीर धारण किए हुए एकदम काला सा एक राक्षस समान व्यक्ति प्रकट होता है। उसकी 1000 भुजाएं होती है, यानी 1000 हाथ होते हैं उसके, और उसका शरीर इतना बड़ा होता है कि सारी दिशाओं में वही प्रतीत होता है कि सारी दिशाओं को उसने भर लिया है। और वो बड़ा अट्टहास करते हुए भगवान को प्रणाम करता है शिव जी को, और पूछता है, बताइए प्रभु मेरे लिए क्या याज्ञा है, क्या आज्ञा है, और मुझे किसको
के प्राण को हरना है। अब शिव जी उससे कहते हैं कि तुम जाओ दक्ष के यज्ञ में और तुम उसके यज्ञ में जाओ अपनी सारी सेना लेकर के और सारे यज्ञ को का ध्वंस कर दो, जो है वहां पे जो मिलता है उसके प्राण हर लो। इस तरह से वो आज्ञा देते हैं। तो वीरभद्र उनकी सारी सेना, भगवान की सेना कौन होगी, वो तो भूतनाथ है, शिव जी है। तो उनके उनकी जो सेना है उसमें भूत, प्रेत, बेताल सॉरी, फिर विनायक, अटूक, डाकिनी, साकिनी, फिर गुरक, गुरुगक, करपट, क्षेत्रपाल, नव दुर्गाएं, ये सारे जो है उनके हाथ में जो भी अस्त्र शस्त्र मिलते हैं वो सब लेकर के वो सब दौड़ पड़ते हैं। कहाँ पे, दक्ष राजा, जो दक्ष जहाँ पे वो यज्ञ कर रहे थे वहां पे वो पहुंच जाते हैं प्रयाग में। और वहां पहुंच करके जो विभद्र है वो जाते ही पहले तो वो वहां पे यज्ञ की जो अग्नि होती है उस अग्नि को बुझा देते हैं। और फिर मणिमन नामक जो रहते हैं वो भृगु को पकड़ लेते हैं और उसकी मूछ और उसकी दाढ़ी उखाड़ लेते हैं। नंदी जो है वो भग को पकड़ के उसकी आंखें फोड़ देते हैं। वो इसलिए फोड़ते हैं क्योंकि जो पहले जो उन्होंने यज्ञ किया था, जब दक्ष ने शिवजी को श्राप दिया था, उस समय जब वो उनके प्रति कटु व भावना से जो वचन बोल रहे थे, सब उनका अपमान में जो सब वाक्य कह रहे थे, तब भक्त जो है वो अपने नेत्रों से उनको दक्ष को जो है वो उनको और चढ़ा रहे थे। और फिर चंडीवत जो है वो पूषा को पकड़ के उनके दांत तोड़ देती है, दांत तोड़ देते हैं। क्योंकि उस समय जब वो ये सब दक्ष कह रहे थे तब ये जो पूषा थे, वो भी देवता है, वो दांत निकाल निकाल कर हंस रहे थे और इसलिए उनके दांत तोड़ देते हैं। और बाकी जो लोग थे, जो भी ऋषि मुनि ब्राह्मण जो लोग वहां पे यज्ञ में थे, जिन्होंने जिस भावना से उस समय शिव जी की जो अपमान और कटु वचन कहे गए थे, उस समय जिस भावना से उसको लिया था, उसी भावना से उनको उसका फल अभी मिलता है। और वो जितने भी ये सब राक्षस और जितने भी भूत प्रेत सब जो वहां पहुंचे थे, वो सभी के हाथ पैर तोड़ते हैं, मारते हैं, किसी को उछाल कर फेंक दे देते हैं। तो इस तरह से सबको, सब लोग वहां पे यज्ञ को पूरा ध्वंस कर देते हैं। कोई यंत्र का जो भगवान के बैठने की जगह थी, जो ऋषियों के बैठने की जगह थी, वो सब तोड़ फोड़ दे देते हैं। और अंत में दक्ष जो है उसको वीरभद्र पकड़ लेते हैं और उसको तलवार से उस पर वार करते हैं। पर दक्ष मरते नहीं हैं। वीरभद्र को भी आश्चर्य होता है कि ये मर क्यों नहीं रहा है। तब वो क्या करते हैं कि जैसे यज्ञ में बलि दी जाती है ना पशु की, उस तरह से उसका सर पकड़ के उसको मरोड़ दे देते हैं और उसका धड़ से उसको, उसके सर को अलग कर देते हैं और उसका जो सर टूट जाता है उसको उठा करके यज्ञ में, यज्ञ कुंड में डाल देते हैं। और बाकी सब जो बच सकते हैं वो बचते हैं, जो नहीं बच सकते उसको तो ये लोग मार करके, तोड़ फोड़ करके, जिस तरह से भी है उसका ध्वंस करते हैं और इस तरह से यज्ञ का पूरा विनाश कर देते हैं। अब ये होने के बाद सभी को ज्ञान होता है कि ये इन्होंने जो शिव जी का भाग नहीं देकर के उनका जो अपमान किया है वो बहुत ही गलत हुआ है। और वो सभी जाते हैं कहाँ, ब्रह्मा जी के पास, और जाकर के उनसे माफी मांगते हैं, अर्चना करते हैं कि प्रभु अब आप ही रास्ता बताइए। तो ब्रह्मा क्या कहते हैं कि शिवजी जो है ना वो स्वतंत्र है, उनका तत्व, उनकी शक्ति और उनका सामर्थ्य जो है
वो स्वयं ऋषि, देवता, स्वयं इंद्र, जो सारे देवताओं के राजा है, और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा खुद भी नहीं जानते। ये ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं कि शिव जी का तत्व, शक्ति और सामर्थ्य उनको भी नहीं पता है। और कैसे होगा? क्योंकि जो विष्णु जी है या जो परम ब्रह्म है, उनकी उत्पत्ति, विष्णु की जो उत्पत्ति हुई उसके बाद विष्णु जी ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है, और उन्होंने ही शिव जी को उत्पन्न किया है। तो जो खुद विष्णु जी से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी, उनको कैसे पता होगा कि शिव जी का सामर्थ्य क्या है? तो वो कहते हैं कि इसका मुझे भी नहीं पता है, पर तुम लोग उनके चरणों में जाओ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि शिव जी जो है वो बहुत ही दयालु है, और जो भी उनके शरण में जाता है उसको वो माफ कर देते हैं, और जो भी उनसे अर्चना करते हैं वो सहज भाव से उसको मान भी लेते हैं। आप उससे जो भी मांगो, वो उन, क्योंकि वो खुद तो क्या है, जैसे वो दक्ष ने तो उनके कटु भाषणों में उनको कहा था, पर शिव जी का जो स्वरूप है वो भी क्या है कि वो भस्म लगा के, मुंडों की माला लेकर के, वर्जिन जो वीरान जो जगह होती है, जैसे कि जो स्मशान भूमि है, वहां पे बैठ करके वो तो ध्यान में लगे रहते हैं, उनको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो उनके गले में नाग पड़े रहते हैं। तो वो जो है वो तो सारी चीजों से एकदम अलग ही है, उनको किसी चीज की आसक्ति नहीं है। वो तो यहाँ तक कि जब ब्रह्मा जी ने कामदेव का को उत्पन्न किया था, तो उन्होंने उस कामदेव की वजह से सारे ऋषि मुनि जो भी सब सृष्टि में आए थे उस समय, वो सब उसमें आसक्त हो गए थे, लेकिन शिव जी नहीं हुए थे। तो वो कामदेव को उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम जाकर के शिव जी को प्रभावित करो। तो कामदेव बेचारे चले गए, बट अब कामदेव की क्या हैसियत है कि वो शिव जी के सामने खड़े रहे। तो बहुत कोशिश करते हैं, पर शिव जी के सामने वो खड़े नहीं रह पाते हैं, और वो वापस आ जाते हैं। और एक बार तो शिव जी ने कामदेव को भस्म भी कर दिया था, फिर उन्होंने फिर वापस उत्पत्ति भी किया था उनको ब्रह्मा जी के कहने पर। तो वो हार करके वापस ब्रह्मा जी के पास आ जाते हैं, और ब्रह्मा जी को ये जान करके कि वो निर्विकार है, शिव जी निर्विकार है, उस पर किसी तरह का विकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उनको भी आश्चर्य हुआ था। तो ऐसे शिव जी से का जो अपमान किया था, तो सब देवता को कहते कि अब तुम जाओ उनके पास, उनसे माफी मांगो, और उनको कहो कि ये जो यज्ञ है वो अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता है, तो आप कृपा कर करके आप इनको जीवित कीजिए, दक्ष को, और अपना भाग लेकर के। और वो भी कैसे, जो भाग आप वो मांगे वो देने को लोग तैयार थे, आप लेकर के इस यज्ञ को संपन्न कीजिए। तो सब लोग वहां जाते हैं। सब लोग जाते किधर है? कैलाश पे। भगवान तो कैलाश पे रहते हैं, तो कैलाश पर जाते हैं। तो कैलाश का पूरा वर्णन किया है, जो मैं यहाँ पे वर्णन नहीं कर रहा हूँ, पर कहा जाता है कि कैलाश पर हमेशा ही वसंत ऋतु रहती है, और वहां पे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े नाग विचर रहे होते हैं कि लगता है कि पूरा पर्वत ही हिल रहा है। पर्वत के समान बड़े बड़े नाग वहां घूम रहे होते हैं। सारे जो अलग अलग तरह के जो वृक्ष होते हैं उस पे तरह तरह के फल लगे हुए हैं, और बहुत ही अच्छा वातावरण है। और उधर बहुत बड़ा वट वृक्ष है। अब वट वृक्ष यानी इतना बड़ा वट वृक्ष कहा गया है कि 100 योजन यानी किलोमीटर में हो गया। उतना बड़ा वट वृक्ष जो है उसके नीचे शिव जी बैठे हुए हैं, और वहां पे सब जो ब्राह्मण और देवता जो बैठे हैं, नारद मुनि बैठे हैं, उनको वो वहां पे तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि भगवान की स्थिति क्या होगी कि जिनकी पत्नी का देहांत हो गया है, जिन्होंने सारे भूत प्रेत को सबको ध्वंस करने के लिए भेजा है यज्ञ को, और वो वहां शांति से बैठ करके यहाँ पे सबको तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तो वो सब वहां जाकर देखते हैं, और भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, और जाकर के सब उनके चरणों में गिर जाते हैं। जब शिव जी देखते हैं कि स्वयं ब्रह्मा आए हैं, तो वो खड़े होकर के उनको
प्रणाम करते हैं और ब्रह्मा जी शिव जी को गले से लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि प्रभु आप तो स्वयं सब कुछ जानते हो, आप तो परब्रह्म ब्रह्म तत्व खुद आप हो और आप ही अपनी प्रेरणा से इसकी उत्पत्ति करते हो और फिर उसका विनाश भी कर देते हो सृष्टि का। तो आपको आप मेहरबानी करके जो गलती हुई है उसको क्षमा कीजिए और अब आप चल करके जो यज्ञ है उसको पूरा करना जरूरी है। तो आप चलिए और दक्ष को जीवित कीजिए और आप सबके ऊपर कृपा कर करके इस यज्ञ को संपन्न करने में आपकी सम्मति और आपका आशीर्वाद दीजिए। तो शिव जी कहते हैं ठीक है और सब लोग वहां चलते हैं। अब वहां जब जाते हैं तो वो बकरे का सर दक्ष को लगा करके जीवित करते हैं। भृगु को भी बकरे की ही दाढ़ी और मूछ लगाई जाती है। फिर जो भग है जिनकी आंखें फोड़ दी थी उनको भगवान कहते हैं कि आप मित्र देवता जो है सब उनकी आंखों से आप हवावी यज्ञ देखिए। उषा जो है वो उनके तो दांत तोड़ दिए हैं, तब मुंह में एक भी दांत नहीं है। तो कहते हैं कि आप पीसा हुआ अन्न ग्रहण कीजिए, सात्विक और चूर्ण जो होता है, चूर्ण को चबाने की जरूरत नहीं है, तो आप उस तरह का अन्न आप ग्रहण कीजिए। और जो लोगों की भुजाएं तोड़ दी गई थी वो राक्षसों और डाकिनी और सब भूतों के द्वारा, तो वो जो है वो अश्विनी कुमार की भुजाओं द्वारा अपने जो अपना जो भाग है हवन का वो ग्रहण करेंगे और जिनके हाथ तोड़ दिए गए हैं वो पूषा देवता के हाथ के द्वारा अपना भाग ग्रहण करेंगे और बाकी जिनके हाथ पैर सब तोड़े गए हैं काटे गए हैं उन सबके देह जो है वो पहले जैसा हो जाएगा। इस तरह से शंकर भगवान जो है सबको आशीर्वाद देते हैं। पर वो इन तीनों को इसलिए नहीं देते क्योंकि इन्होंने पाप किया है, तो उनको वो वैसे के वैसे ही रखते हैं। भक्त पूषा और बाकी जो लोग जिन्होंने पाप किया था क्योंकि उन्होंने भगवान का जब उनको दक्ष भगवान जब उनका अपमान कर रहे थे तो मनी मन वो खुश हुए रहेंगे या उसका अनुमोदन किया होगा, इसलिए उनको वो माफ नहीं करते हैं। बाकी सबको वो माफ कर देते हैं और जैसे पहले थे वैसा कर देते हैं। फिर दक्ष का जब मुख बकरे का लग जाता है तो उनका मन भी शुद्ध हो जाता है और वो बहुत ज्यादा पश्चाताप करते हैं और भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और वो ससुर होते हुए भी अपने जमाई के पैरों में गिर करके माफी मांगते हैं कि प्रभु आपने मैंने इतना बड़ा पाप किया, जिन प्रभु को की निंदा सुनना भी पाप है उनका मैंने उनको उनकी निंदा की, उनके बारे में गलत बातें की, उनको भला बुरा कहा और फिर भी आपने मुझे सजा न देते हुए मेरा कल्याण करने के लिए ही मुझे अब तक जीवित किया और अब भी आप मुझ पर कृपा बरसा रहे हैं। तो इस तरह से दक्ष भगवान उनकी बहुत तरह से माफी मांगते हैं और भगवान भी उनसे कहते हैं कि आप अपने मन में कटु भावना मत रखिए और आप कुछ मत सोचिए, मेरे दिल में आपके प्रति कोई कुभावना नहीं है। और ये सब कहते हुए वो उनको कहते हैं कि अब आप चलिए, मैं आपके साथ हूं और आप अभी यज्ञ का जहां से उसकी शुरुआत कीजिए फिर से। और हवि में शुद्ध बुद्धि अब उनकी हो गई थी, उनके दिल से कटु भावना सारे द्वेष निकल चुके थे और वो शुद्धात्मा हो चुके थे दक्ष जो थे। तो वो शुद्ध बुद्धि से जब भगवान की अर्चना और उनका स्मरण करते हैं तो साक्षात विष्णु भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं और वो वहां अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वो अष्टभुजाएं के स्वरूप में वहां प्रकट होते हैं सबके सामने। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो उनके अष्ट भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्य तलवार ढाल और फिर सारंग नामक जो उनका धनुष और बाण है उससे सुशोभित हो रहे होते हैं और उनका जो दिव्य स्वरूप है
वो देखते ही सब लोग एकदम भक्ति में खो जाते हैं और एकदम मंत्र मुग्न जिसको कहते हैं उस अवस्था में चले जाते हैं। और फिर सब उनके चरण में गिर करके उनसे स्तुति करते हैं, उनकी आशीर्वाद मांगते हैं और कहते हैं कि आप ही खुद यज्ञ हो और यज्ञ में डाले जाने से जो सामग्री है वो भी आप ही हो, और आप वहां अभी हम सबको आशीर्वाद दे करके हमें आपके सानिध्य में लेकर के हमारा कल्याण कीजिए। तब विष्णु जी खुश होकर के सबको आशीर्वाद देते हैं और उनको कहते हैं कि आप लोग को शायद पता नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि मैं यानी कि विष्णु स्वयं, शिव और ब्रह्मा ये सब एक ही है, ये अलग नहीं है। और जो मनुष्य इनको अलग समझने की भूल करता है वो पाप का भागी भी बनता है और वो आज नहीं तो कल विनाश की तरफ स्वयं को लेके जाएगा। तो वो सबको कहते हैं कि हम तीनों एक ही हैं और आप तीनों एक ही हमको एक ही समझिए, और जो भी मनुष्य हमको एक समझ करके हमारी अर्चना पूजा और हमारा ध्यान करता है उसका निश्चित ही कल्याण हो जाता है। इस तरह से भगवान सबको उन तीनों में उनके जो भेद हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश के, उसके सबको अवगत करवाते हैं, उसका स्मरण करवाते हैं और फिर सबको आशीर्वाद दे करके सब वहां पे रह करके पूरा यज्ञ जो है वो संपूर्ण करवाते हैं। अब यहाँ पे दूसरी एक बात ये भी है कि जब यज्ञ का ध्वंस हो गया था और सब लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि उस यज्ञ में सब लोग गए थे पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी नहीं थे। बहुत से पिक्चरों में या सीरियलों में बताते हैं कि भगवान भी वहां स्वयं वहां पे रहते हैं। ये बात गलत है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी को छोड़कर बाकी सब यज्ञ में थे, पर ये दोनों नहीं थे क्योंकि इनको पता था कि ये क्या हो रहा है। तो ये लोग जब शिवजी से माफी मांगी गई और जब शिवजी वहां पे आए तभी वो दोनों वहां पे प्रकट हुए थे, नहीं तो ये दोनों नहीं थे, क्योंकि ये तीनों एक ही है। तो जब आप एक का अपमान करते हो तो बाकी दो कैसे आएंगे? तो वो दोनों वहां नहीं थे। तो ये आपको मुझे बताना जरूरी लगा, क्योंकि बाकी पिक्चरों में सब में तो वो कुछ भी बताते हैं और लोग सुन भी लेते हैं, पर शास्त्रों में ये क्लियरली बताया गया है कि जब शिवजी का वहां अपमान हुआ था और शिवजी का भाग नहीं देने का जब निश्चय दक्ष ने कर लिया था, तो उनके ही अंश जो विष्णु और ब्रह्मा थे वो वहां प्रकट नहीं हुए थे और वो वहां नहीं गए थे। तो अब जब सब सुख शांति से संपन्न हो गया, सब लोग ने उनसे माफी भी मांग ली और सारा दक्ष की भी भगवान की आशीर्वाद से बुद्धि शुद्ध हो गई और सारा यज्ञ संपन्न हुआ और सब लोग आशीर्वाद लेकर के अपने अपने घर चले गए। और दक्ष भी बहुत खुश हुआ कि भगवान का उनको सही स्वरूप समझ में आ गया, पर वो दुखी भी थे कि ये सब होते होते उनकी जो प्रिय पुत्री थी सती, वो अब इस दुनिया में नहीं रही और उसका देहांत हो गया। अब यहाँ पे ये प्रकरण समाप्त होता है, पर एक बात हमको समझनी चाहिए कि जो भाव होता है, हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जो हमारा भाव होता है उस भाव के अनुरूप ही हमें अच्छा या बुरा फल मिलता है। अब आप जैसे देख लीजिए कि दक्ष ने इतना बड़ा 1000 वर्ष चलने वाला बहुत बड़ा यज्ञ किया और ये शुभ कार्य है, भगवान का कार्य है, पर भगवान का कार्य होते हुए भी उसके मन में जो मलिनता थी, जो कटुता थी, जो द्वेष भाव था, चाहे वो भगवान की तरफ हो या किसी की तरफ भी हो, लेकिन वो जो गलत भावनाएं उसके दिल में थी वो होने की वजह से ये शुभ कार्य भी अनर्थ में बदल गया। उसके विपरीत हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं किसका, कृष्ण भगवान का। अब जो कृष्ण भगवान थे वो क्या थे,
जैसा जो उनके साथ जैसा कार्य करता था, जैसा उनकी तरफ भावना रखते थे, वो उनके तरफ भी उसी तरह रखते थे। जैसे राम भगवान जो थे वो एकदम सरल थे, वो अच्छे के साथ भी अच्छे थे और गलत के साथ भी वो अच्छा ही करते थे कि ठीक है वो चाहे गलत हो, मैं अपना अच्छा ही करूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन कृष्ण जो थे वो गलत के साथ गलत थे, वो कपटी के साथ कपटी बन जाते थे। तो वो उनका अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो क्या उन्होंने क्या किया था कि आप सोचो कर्ण था, कर्ण का जब महाभारत के युद्ध में रथ जो था उसका पहिया जो दलदल था या जो मिट्टी थी उसमें फंस गया था और वो उसको रथ से उतर करके निकालने की कोशिश कर रहा था। और उस समय कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इस पापी का वध कर दो, इस पर बाण चलाओ। तो कर्ण उसको क्या कहते हैं कि कृष्ण जी ये आप गलत कर रहे हो, ये अधर्म है कि मेरे हाथ में अभी शस्त्र नहीं है, मेरा रथ फंसा हुआ है, मैं रथ से नीचे उतरा हुआ हूं और जो महाभारत का युद्ध था या युद्ध का जो नीति होती है वो युद्ध के नीति के ये अनुसार नहीं है, आप मुझ पे अभी बाण नहीं चला सकते हो। तब कृष्ण उससे कहते हैं कि कर्ण तुम अभी मुझे धर्म और अधर्म की बातें बता रहे हो, तो तुम्हारा धर्म उस समय कहा गया था जब द्रौपदी की भरी सभा में अपमान किया जा रहा था। उस समय तुम उठ करके अपने मित्र जो दुर्योधन है उसके सामने होकर के भी आप तुम कह सकते थे कि ये अधर्म है, ये गलत है। तब तो तुमने ये नहीं कहा था, ऊपर से तुमने ये कहा था कि इस वेश्या को मैं अपनी जंगा पे बिठाऊंगा। तो अब तुम मुझे धर्म की बात सिखा रहे हो। तो धर्म उसी के मुंह से शोभा देता है जो खुद धर्म का आचरण करता हो, नहीं तो उसे धर्म की कोई बात करने की भी आज्ञा नहीं है और उसको उसके साथ धर्म की बातें करनी भी नहीं चाहिए। तो वो कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम इसके ऊपर बिना संकोच अपना तीर चलाओ, क्योंकि ये दया का पात्र नहीं है, और उसने उसका वध करवा दिया था, बराबर है। और दूसरा एक उदाहरण और भी है कि जब अश्वत्थामा का नाम लेकर करके दुर्योधन को सॉरी द्रोणाचार्य को मारना पड़ा था, क्योंकि द्रोणाचार्य को अगर नहीं मारते हैं तो युद्ध में वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो वो कृष्ण जी जाकर के युधिष्ठिर को कहते हैं कि तुम अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दो और फिर घोषणा कर दो कि मैं अश्वत्थामा मर गया। और जैसे ही तुम घोषणा करोगे, द्रोणाचार्य जिन्होंने प्रण लिया है वो अश्वत्थामा की मृत्यु का संदेश सुन करके अपने सारे जो शस्त्र है वो रख देंगे, तो उस समय फिर हम उनको मार देंगे। तो ये है तो गलत, पर वो युधिष्ठिर को कहते हैं, जो धर्मराज जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उनसे कहते हैं तुम ये बोलो। तो धर्मराज जो युधिष्ठिर है वो क्या करते हैं, भगवान ने कहा है तो करना तो पड़ेगा, वो जाकर के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दे देते हैं। उसके मरने के बाद जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि अश्वत्थामा मर गया, पर वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो वो साथ में वो कहते हैं कि अश्वत्थामा मर गया, यानी अश्वत्थामा अतः, यानी अश्वत्थामा मर गया। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि नरो नावा कुंजरोवा। अब नरो नावा कुंजरोवा का मतलब कि वो जो मरा है वो नर नहीं है, हाथी है। वो ये भी कहते हैं ताकि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। पर कृष्ण भगवान क्या करते हैं कि जब वो आगे का कहते हैं कि अश्वत्थामा मर गया, तब तो सब लोग सुनते हैं, पर जो पीछे का वाक्य बोलते हैं नरो नावा कुंजरोवा, तब कृष्ण भगवान जोर से शंख बजा देते हैं। तो उस शंख की आवाज में जो युधिष्ठिर जो पीछे का वाक्य बोलते हैं वो किसी को सुनाई नहीं देता है, और द्रोणाचार्य को सिर्फ सुनता है कि अश्वत्थामा मर गया। वो अपने सारे शस्त्र नीचे रख दे देते हैं और आल्टी मार करके जमीन पर बैठ जाते हैं और तब जा करके उसका वध कर देते हैं। तो अब आप देखो कि भगवान ने गलत किया, लेकिन
किस भावना से किया? अच्छी भावना से किया कि वो धर्म को बचाना चाहते थे। वो हम लोगों को, सारे जग को ये संदेश देना चाहते थे कि तुम अगर कोई कार्य जो चाहे लोगों की दृष्टि में या धर्म की दृष्टि में भी अधर्म हो, गलत हो, पर अगर आप उसको अच्छी भावना से करते हो, अच्छे विचारों के या अच्छी चीज या किसी के लिए अच्छा होने की वजह से तुम किसी गलत कार्य को करते हो, तो भी वो गलत नहीं रह करके वो अच्छा धर्म ही माना जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये संदेश मिलता है कि आप जो भी कार्य करते हो, भगवान को प्रार्थना करके, भगवान के चरण में उस चीज को बता करके अगर वो कार्य को आरंभ करोगे, तो चाहे फिर वो गलत ही क्यों ना हो, अगर आपकी भावना अच्छी है तो भगवान स्वयं उसको करने के लिए आपको आशीर्वाद भी देंगे, प्रेरणा भी देंगे, शक्ति भी देंगे। तो इसी के साथ हम आज का प्रवचन यहीं पे विराम लेते हैं और कल हम आगे की कथा चलाएंगे। और इसी के साथ सबको मेरा जय श्री कृष्ण और आपका दिन शुभ हो।